गुड इवनिंग गाइज। आपने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। नाउन के बारे में ये पढ़ा था कि व्हाट एवर थिंग्स वी सी, व्हाट एवर प्लेसेज वी सी, व्हाट एवर पर्सन्स वी सी, दोज आर नाउन्स। उन नाउन्स की जगह पर जो भी वर्ड प्रयुक्त होता है और नाउन का वो रोल कर लेता है, दैट इज प्रोनाउन। तो नाउन की जगह प्रयुक्त होने वाला वर्ड ये प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन का डिटेल आप प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल जिस तरह से नाउन के नंबर्स होते हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल होता है, द सेम यू फाइंड इन केस प्रोनाउन। प्रोनाउन में बेसिकली जो पर्सनल प्रोनाउन रहता है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन रहते हैं। इनमें एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट ये आते हैं। अब इनके जो केस रहते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल कौन से करने वाले प्रोनाउंस रहते हैं, वे जो भी प्रोनाउंस सब्जेक्ट का रोल करने वाले रहते हैं वो सारे के सारे प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में से रहते हैं। इसके बाद हमारा पॉसेसिव केस आता है। पॉसेसिव केस के प्रोनाउन जो भी रहते हैं वो किसी नाउन के साथ पोजीशन शो करते हैं, एक अधिकार दर्शाते हैं। तो ये पॉसेसिव केस का जो प्रोनाउन रहता है ये एक किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव का रोल करता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह। ये पॉसेसिव प्रोनाउन के जो भी ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जो भी रहते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही तरीके से अपना रोल किसी भी सेंटेंस में कर लेता है। लेकिन जो पॉसेसिव एडजेक्टिव रहता है, जो पॉसेसिव केस में आता है, ये अकेला किसी भी सेंटेंस में नहीं प्रयुक्त होता है। ये किसी नाउन से पहले यानी एक को पॉसेसिव एडजेक्टिव की भांति सेंटेंस में बिहेव करता है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ऑब्जेक्टिव केस के जो भी प्रोनाउंस रहते हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने जो नाउन्स के सिंगुलर प्लूरल देखे, इसी तरह प्रोनाउन का भी एक सिंगुलर प्लूरल होता है। तो यहाँ पर हमारे सिंगुलर नंबर के नाउन्स ही सी इट, प्लूरल नंबर के नाउन्स आई वी यू दे। अब इनके सिंगुलर और प्लूरल एक पॉसेसिव में कन्वर्ट होता है, एक पॉसेसिव सिंगुलर नंबर का वो प्लूरल नंबर में पॉसेसिव प्लूरल नंबर में कन्वर्ट होगा। एक ऑब्जेक्टिव केस का रहता है, वो इसका जो प्लूरल नंबर कन्वर्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव केस के ही प्लूरल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ सीखने को मिलती है कि जिस तरह से एक नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होता है, उसी तरीके से प्रोनाउन का भी एक सिंगुलर प्लूरल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो रहता है ये उसका एक पूरक शब्द है, उस नाउन की जगह पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यहाँ पर मैं ये इसमें देख रहा हूँ कि आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन को रिलेट करता है। ये नॉमिनेटिव केस में आता है। इसका जो प्लूरल नंबर रहता है तो आई का प्लूरल नंबर वी, आई मीन मैं रहता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है। इसका प्लूरल वी जो हम की सेंस में चलता है। यहाँ पर ये देखता हूँ एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है। सिंगुलर नंबर जब जेंडर आप देखेंगे तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है, वाई की सेंस में चलता है, एक सब्जेक्टिव केस की तरह बिहेव करता है। इसका
जो प्लूरल नंबर ये दे रहता है, ये भी हमारा ये नॉमिनेटिव केस में है, इसका प्लूरल भी नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे आई का वी, ही का दे, ये दोनों नॉमिनेटिव केस में हैं। इसी तरीके से ये दिस, ये आपका एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, किसी चीज़ की ओर इंडिकेट करता है, हिंट करता है। दिस एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, किसी सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह ये बिहेव करता है। एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस का प्लूरल दीज, दिस मीन यह है और दीज मीन ये है। जैसे ये मेरी कलमें हैं, दीज आर माई पेन्स, ये मेरी कलम है, दिस इज माई पेन। तो सिंगुलर नंबर के लिए दिस और इसी को प्लूरल दीज कर देता हूँ। इसी तरीके से दैट देखता हूँ, जो दूर के लिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वाई की सेंस में, दैट इज माई बाइक। तो ये दूर के लिए एक सिंगुलर नंबर की सब्जेक्ट की बात है वाई की सेंस में, और उसी का प्लूरल नंबर दोज, वे मेरी कारें हैं, तो दोज आर माई कार्स। तो यहाँ पर दैट का प्लूरल दोज कर लेता हूँ। इसी तरीके से हिज ये पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोनों की तरह बिहेव करता है। अगर ये पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका प्लूरल देयर रहता है, और अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो इसका जो प्लूरल होगा तो प्लूरल देयर रहता है। और अगर ये पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह बिहेव करेगा तो इसका प्लूरल देयर्स। पॉसेसिव प्रोनाउन की बात, जब इसमें प्रोनाउन के टॉपिक को पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के टॉपिक में एक पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। पॉसेसिव प्रोनाउन इसका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बिहेव कर लेता है। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव एज वेल एज पॉसेसिव प्रोनाउन, अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव तब इसका प्लूरल देयर आता है, और यदि ये पॉसेसिव प्रोनाउन तो इसका प्लूरल देयर्स होगा। तो यहाँ पर ऑब्लिक लगाकर देयर और देयर्स, तो ये जो अगर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह है तो प्लूरल इसका देयर होगा, और अगर ये पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह है तो ये इसका प्लूरल देयर्स होगा। हर्ष, ये हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये हर होता है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह है, अगर ये पॉसेसिव प्रोनाउन है तो इसका प्लूरल देयर्स, यानी ये मास्कुलिन और फेमिनिन दोनों कंडीशन में अगर ये पॉसेसिव प्रोनाउन की बात बिहेव करता है तो दोनों स्थितियों में देयर्स ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हर्ष तो देयर्स करता हूँ। नेक्स्ट हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत आता है। ये हमारा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस की बात है, और इसका प्लूरल नंबर देम। इसके बाद माइन आता है। माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, एक प्लूरल नंबर का पॉसेसिव प्रोनाउन, और इसका जो प्लूरल बनाते हैं तो ये अवर्स रहता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में आता है, और फर्स्ट पर्सन में माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन की बात बिहेव करता है। इसका प्लूरल नंबर ये अवर्स। इसी तरह हार्शियल, ये एक रिफ्लेक्सिव या इम्पैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। हार्शियल को एक रिफ्लेक्सिव या इम्पैटिक प्रोनाउन की तरह जब हार्शियल पर रहता है तो इसका प्लूरल नंबर दैम्शियल्स। इसी तरह इट्स, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह
अब जब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह है तब इसका प्लूरल नंबर देयर। जैसे मैं हिज को देयर करता हूँ, द सेम इट्स को भी देयर करता हूँ, इट्स का भी प्लूरल नंबर देयर रहता है। नेक्स्ट मी, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, फर्स्ट पर्सन का ये ऑब्जेक्टिव केस है और इसका प्लूरल नंबर अस। इसी तरह हर ये ऑब्जेक्टिव केस में एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरीके से बिहेव करता है और इसका प्लूरल नंबर देम। ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह है, ये हर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज पॉसेसिव, ये दोनों तरीके से सेम रहता है। लेकिन जब इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा तब यही हर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये हर होगा तो इसका, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है तो इसका प्लूरल नंबर देम ले लेते हैं। इसी तरह योरसेल्फ आता है। योरसेल्फ ये भी एक रिफ्लेक्सिव या इम्पैटिक के अंतर्गत आता है और इसका प्लूरल नंबर ये योरसेल्फ। नेक्स्ट आइदर, ये एक सिंगुलरिटी जाहिर करता है और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ये दो में से किसी एक को इंडिकेट कराने के लिए आइदर का यूज करते हैं और आइदर एक सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन रहता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आता है और आइदर का प्लूरल बोध रहता है। नेक्स्ट वन माई सेल्फ, ये भी तुम्हारा रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक। इसका ये फर्स्ट पर्सन के इम्फैटिक प्रोनाउन में और इसका जो प्लूरल नंबर रहता है तो आवरसेल्व्स करते हैं। नेक्स्ट इटसेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और इसका प्लूरल देमसेल्व्स। नेक्स्ट हिमसेल्फ, ये भी रिफ्लेक्सिव है, इम्पैटिक के अंतर्गत आता है और इसका प्लूरल देमसेल्व्स होता है। यू, ये तीनों में ये इसका जो नॉमिनेटिव केस रहता है या सब्जेक्टिव केस होता है वही इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है, सिर्फ इसका पॉसेसिव जो होता है वो योर होता है और यू का प्लूरल यू ही रहता है। नेक्स्ट सी, ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है, इसका प्लूरल दे होता है। अगर ये नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव में, पॉसेसिव है तो पॉसेसिव में, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में। इस तरीके से मैं एक सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, हर एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह है और इसका जो प्लूरल होगा वो देयर है। ये भी हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये वर्ड बिना नाउन के किसी भी नाउन से पहले आकर किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होगा। ये किसी सेंटेंस में अकेला यूज नहीं कर सकते। अगर इसके जगह देयर्स करता हूँ, एक पॉसेसिव प्रोनाउन बना दूँ, तो पॉसेसिव प्रोनाउन को मैं नॉमिनेटिव केस एज वेल एज ऑब्जेक्टिव केस दोनों में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आप ईच ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और इसका प्लूरल बोथ रहता है। नेक्स्ट माय एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन का है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्लूरल आवर रहता है। नेक्स्ट योर है, योर का पॉसेसिव योर ही रहता है, यू का पॉसेसिव यू रहता है, योर सेल्फ का पॉसेसिव योर सेल्व्स हो जाता है। योर्स ये पॉसेसिव प्रोनाउन है यू का और इसका प्लूरल ये भी योर्स ही रहता है। तो इस तरीके से मैं एक प्रोनाउन का जो सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है उसको प्लूरल नंबर के प्रोनाउन में किस तरह से कन्वर्ट कर ले। लेकिन ये ध्यान देने की चीज़ है कि अगर ये इसका सिंगुलर अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसका प्लूरल भी पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा।
अगर इसका सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन का है तो इसका प्लूरल भी पॉसेसिव प्रोनाउन का होगा। अगर इसका सिंगुलर पॉसेसिव अगर इसका सिंगुलर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का है तो इसका प्लूरल भी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का ही होगा। नेक्स्ट तो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, इनके बीच सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। यहाँ पर एम देखता हूँ, एम का सेंस हूँ रहता है और हूँ एक सिंगुलर नंबर को इंडिकेट करता है और इसका प्लूरल आर होता है। वाच रहता है एक सिंगुलर नंबर का और इसका प्लूरल ओवर होता है। नेक्स्ट वन डज होता है, डज जो एक सिंगुलर नंबर के ऑक्सिलरी की तरह बिहेव करता है और इसका प्लूरल डू होता है। ये भी एक सिंगुलरिटी को जाहिर करता है, इसका प्लूरल आर रहता है। हाइज जो एक सिंगुलर नंबर का हेल्पिंग वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो और इसका प्लूरल हैव होता है। इसी तरीके से जो मैन वर्ब्स रहते हैं जिनमें एस या ईएस ऐड कर देते हैं, लेकिन एस या ईएस ऐड करने से मैंने पहले पढ़ा था कि एस या ईएस ऐड करने से एक प्लूरल नंबर में कन्वर्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि किसी भी मैन वर्ब में एस या ईएस लगा देने से वो एक सिंगुलर नंबर के मेन वर्ब के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर इसे मैं प्लूरल नंबर की श्रेणी में नहीं काउंट करेंगे, इसको मैं एक सिंगुलर नंबर की श्रेणी में काउंट करते हैं। तो रीड्स एक सिंगुलर नंबर का मैन वर्ब है और इसका प्लूरल रीड, या ईएस को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर राइट्स इसको राइट कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये देखा कि जिस तरीके से नाउन के सिंगुलर और प्लूरल रहते हैं उसी तरीके से प्रोनाउन के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब इनकी सिंगुलर प्लूरल होने का रीज़न क्या है कि प्रोनाउन जो वर्ड रहता है वो नाउन का एक पूरक शब्द है, उसकी जगह पर वो काम करने में उसका रोल वो कर सकता है, इसलिए इनके भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ओके।